हार्दिक पांड्या की ट्रेड को लेके बहुत ज्यादा मतलब अफवाह फैल रहा है कि हार्दिक पांड्या कभी कोलकाता नाइट राइडर्स जाएंगे, कभी पता चलता है कि हार्दिक पांड्या लखनऊ सुपर जायंट्स जाएंगे, फिर पता चलता है कि नहीं यार हार्दिक पांड्या चेन्नई सुपर किंग जाएंगे। लेकिन ये बात तो कंफर्म है, हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस में अब नहीं रहेंगे। मुंबई इंडियंस की कैप्टेंसी करते हुए अब हार्दिक पांड्या नहीं दिखेंगे। और जो भी टीमों का नाम मैंने अभी लिया, चाहे कोलकाता नाइट राइडर्स ले लो, चाहे लखनऊ सुपर जायंट्स ले लो, चाहे सीएसके ले लो, ये सभी टीमों में कैप्टन की जरूरत है। और एक लीडरशिप हार्दिक पांड्या के तौर में बेहतरीन लीडरशिप हो सकता है। क्योंकि हार्दिक पांड्या जिस दिन रोहित शर्मा को हटा के मुंबई इंडियंस में कैप्टेंसी दिया था, उसी दिन सबको पता चल गया था कि हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस में ज्यादा दिन कैप्टेंसी नहीं कर पाएंगे। उसका रीजन सबके सामने था, क्योंकि जिस तरह से रोहित शर्मा को मतलब दूध में मक्खी गिरता है ना, उस तरह से निकाल के फेंका था और हार्दिक को कैप्टन बनाया था गुजरात टाइटंस से ला के। उसी दिन पता चल गया था कि नहीं यार हार्दिक पांड्या ज्यादा दिन मुंबई इंडियंस में सरवाइव नहीं कर पाएंगे, सर्वाइवल उसका बहुत कम है। और आखिरकार वही हुआ, हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस सरवाइव भी नहीं कर पाया। 2-3 साल कैप्टेंसी किया उन्होंने, पहला साल जो उसको जो बेइज्जत किया, बू जो किया, चाहे कहीं भी जा रहा था, कोई भी स्टेडियम में जा रहा था, रोहित शर्मा का फैंस उसको इतना बू कर रहा था। हार्दिक पांड्या मतलब बहुत गलत गलत वे में उसको बू कर रहा था। इसके बाद से हार्दिक पांड्या छपरी है, हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा को कैसे रिप्लेस कर सकता था। लेकिन आप पूरा ओवरऑल आप मतलब सारा सिनेरियो देखोगे तो उसमें हार्दिक पांड्या का मेरे हिसाब से कहाँ दोष है। वो डिसीजन था मुंबई इंडियंस का, फ्रेंचाइजी का, वो डिसीजन था मुंबई इंडियंस का मैनेजमेंट का, हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाना रोहित शर्मा को हटा के। लेकिन एज अ सेम टाइम्स ये भी सही नहीं था कि हार्दिक पांड्या को लाके और रोहित शर्मा को मक्खी की तरह निकाल के फेंक दो, क्योंकि वही रोहित शर्मा है मुंबई इंडियंस को 5 ट्रॉफी जिताया है। वही रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस को 5 ट्रॉफी जिताया है। और उसको हार्दिक पांड्या के लिए सिर्फ कैप्टेंसी से हटा देना, जिसमें से मुंबई इंडियंस के अंदर जो प्लेयर खेल रहे थे, चाहे तिलक वर्मा हो, जसप्रीत बुमराह हो, सूर्य कुमार यादव हो, जो सीनियर मोस्ट सीनियर प्लेयर था, उसमें खेमाबाजी हो गया। क्योंकि मैक्सिमम प्लेयर का मानना था कि रोहित शर्मा कैप्टन रहे और रोहित शर्मा के अंडर हम लोग खेलेंगे। और कुछ प्लेयरों का जैसे कोई नया प्लेयर है वो हार्दिक पांड्या की तरफ था। लेकिन हार्दिक पांड्या मतलब क्या डील किया, गुजरात टाइटंस भी उन्होंने बढ़िया कर रहा था। हालांकि गुजरात टाइटंस ने जब उसको लिया, उस टाइम मुंबई इंडियंस ने उसको रिटेन नहीं किया था, उसको रिलीज कर दिया था। इसके बाद से गुजरात टाइटंस गया, वहां जाके नया फ्रेंचाइजी पहली बार जाके चैंपियन बनाया, दूसरी बार जाके फाइनल खेला, तो वहां भी उन्होंने बढ़िया नाम कमा लिया था। और मुंबई वाला ऑरा जो रोहित शर्मा ने मुंबई में बनाया था, वो ऑरा आप देखोगे तो हार्दिक पांड्या चाहता तो गुजरात टाइटंस को बना सकता था। वो लेगेसी, जो लेगेसी रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस को दिया था, वही लेगेसी कंटिन्यू कर सकता था हार्दिक पांड्या। और गुजरात टाइटंस पहला सीजन, और पहला सीजन में ही आप ट्रॉफी जीतते हो, दूसरे सीजन में फाइनल खेलते हो, तो लेगेसी अब बनाने की ओर जा रहे थे। लेकिन उस लेगेसी को छोड़ के पता नहीं मुंबई इंडियंस से क्या उसका डील हुआ, गुजरात टाइटंस को छोड़ के हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस आया। और हार्दिक पांड्या जब मुंबई इंडियंस आया, हार्दिक पांड्या का ना पर्सनल लाइफ ना प्रोफेशनल लाइफ, ना मुंबई इंडियंस ना हार्दिक पांड्या, दोनों का डाउनफॉल जाना होना शुरू हो गया था। उसका भी पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा उथल पुथल रहा, आप देखे होंगे। इसके बाद से मुंबई इंडियंस का तो डाउनफॉल ही रहा, क्योंकि इस साल भी 2026 आईपीएल में भी आप देखोगे टेबल के 8वें या 9वें नंबर पे जाके उन्होंने फिनिश किया। पिछला साल भी वही था, उससे पिछला साल भी वही था। तो हार्दिक पांड्या ने जब से मुंबई इंडियंस का कमान संभाला है, तब से टीम का तो एटलीस्ट डाउनफॉल चालू हो गया है। और इस आईपीएल में आप देखे होंगे जब हार्दिक पांड्या कैप्टनसी नहीं कर रहे थे, तब मुंबई इंडियंस जीत रहा था। और जब से वो कैप्टनसी करते थे, तब टीम जीत नहीं रहा था। तो इस बीच में जो बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन जो छप रहा है, घूम रहा है, बहुत ज्यादा अफवाह जो फैल रहा है कि हार्दिक पांड्या कभी कोलकाता नाइट राइडर्स में जाएंगे, कभी बोलता है कि लखनऊ जाएंगे, कभी बोलता है कि चेन्नई जाएंगे। और ये तीनों टीमों का भी हालत वही है। अब अजिंक्य के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स 2 साल से टीम चला रहा है, लेकिन उतना जो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से परफॉर्मेंस कोलकाता नाइट राइडर्स ने नहीं दिया है। तो कोलकाता में भी कैप्टन का नीड है। आप लखनऊ चले जाइए, लखनऊ ने भी ऋषभ पंत को रिलीज कर दिया है, वो भी बोल दिया टाटा बाय बाय, क्योंकि वहां उसको 27 करोड़ दिया था और उस टैग को ऋषभ पंत ने जस्टिफाई नहीं कर पाया था। तो कैप्टन का नीड लखनऊ में भी है। आप चले आइए चेन्नई सुपर किंग,
चेन्नई सुपर किंग संजू सैमसन तो है, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ चेन्नई सुपर किंग का कैप्टनसी कर रहा है, लेकिन मन मुताबिक वहां भी परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है। सब बोल रहा है कि थाला अपना जो विरासत बनाया था, अपना जो एक ऑरा बनाया था, वो बैठ के डूबते हुए देख रहा है, क्योंकि इस साल चेन्नई का परफॉर्मेंस वहां भी खराब रहा है। तो ये भी अफवाह खबर, मतलब ये भी खबर आ रहा था कि चेन्नई सुपर किंग भी ऋतुराज गायकवाड़ को रिप्लेस कर सकता है। तो हालांकि हार्दिक पांड्या एज ए लीडर, उसको हर टीमों में आप सेट करना चाहोगे तो हो जाएगा, क्योंकि या तो कोलकाता नाइट राइडर्स में भी जाएंगे तो वहां भी वो लीडरशिप रोल में दिखेंगे, लखनऊ जाएगा तो वहां भी लीड है, वहां भी लीडरशिप रोल में दिखेंगे, क्योंकि एक तो वो इंडियन प्लेयर है, इंडियन ऑलराउंडर है और इतना प्राइम प्लेयर है। हार्दिक पांड्या को कौन सा टीम होगा जो उसको नहीं लेना चाहेगा? जो भी टीम वो बोल देगा कि हम इस टीम में जाएंगे, तो उसको तो ऐसे लपक के ले लेगा। लेकिन हार्दिक पांड्या का भी मन होना चाहिए। लेकिन ये बात तो श्योर है, हार्दिक पांड्या अब मुंबई इंडियंस में नहीं दिखेंगे, क्योंकि मुंबई इंडियंस में मतलब जिस तरह से इंटरनल पॉलिटिक्स है, सपोर्ट स्टाफ है, प्लेयरों के बीच में मतलब कम्युनिकेशंस बराबर नहीं होना कैप्टन्स के साथ, इसके बाद से खेमाबाजी होना, तो ये मुंबई इंडियंस का मैनेजमेंट भी समझ गया है कि भैया हार्दिक पांड्या जब तक मुंबई इंडियंस में रहेंगे, तब तक हमको जीतना छठा ट्रॉफी बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मतलब क्योंकि वही है ना, मतलब कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है। इसके बाद से बहुत ज्यादा प्लेयर और कैप्टन्स के बीच में, मतलब आप देखो होंगे कि रोहित शर्मा को हार्दिक पांड्या के लिए, रोहित शर्मा को बतौर इम्पैक्ट प्लेयर उतारा जा रहा था। एक फुल फ्लेज प्लेइंग 11 में रोहित शर्मा जैसे प्लेयर को बाहर रखा गया था। तो मतलब हार्दिक पांड्या के मतलब कैप्टेंसी में मुंबई इंडियंस का मैनेजमेंट पूरा डूब गया था। लेकिन हार्दिक पांड्या अब किसका है पता नहीं है, क्योंकि मुंबई बोलता है कि हार्दिक पांड्या मेरा भी है, चेन्नई बोलता मेरा है, लखनऊ बोलता मेरा है, कोलकाता बोलता है हमारा है। तो इसी तरह अब हार्दिक पांड्या किसका है और किस में जाएंगे, ये तो हार्दिक पांड्या खुद ही डिसीजन लेंगे, क्योंकि आईपीएल के बाद से वो वैकेशंस में है, ब्रेक में है, देखते हैं। लेकिन इस जो ट्रेड हो रहा है, मिनी ट्रेड जो चल रहा है, वो हार्दिक पांड्या को कौन लेके जाएगी, किससे हार्दिक पांड्या का इंटरनली बात चल रहा है, वो तो हार्दिक पांड्या को ही पता है। लेकिन लखनऊ में भी, कोलकाता नाइट राइडर्स में भी, चेन्नई सुपर किंग में भी, ये सभी टीमों में हार्दिक पांड्या जैसे लीडर की जरूरत तो है, क्योंकि इस साल आईपीएल में उतना बढ़िया परफॉर्मेंस ये तीनों टीम का मिला के आप देख लो तो नहीं है। हाँ, हार्दिक पांड्या कोई बोल रहा था राजस्थान रॉयल्स भी जाएंगी, तो मतलब अफवाह यहाँ तक भी फैल रहा है। तो हार्दिक को ही पता है कि अब कहाँ जाना है उसको, क्योंकि इतने सारे उसके लिए डोर खुले हैं, दरवाजा खुला है। अब हार्दिक पांड्या को चूज करना है कि हमको कहाँ जाना है, हमको कौन सा इन्वायरमेंट में जाना है, क्योंकि हार्दिक पांड्या चाहेगी कि हमको एकदम बेस्ट से बेस्ट इन्वायरमेंट मिले और वहां जाके हम परफॉर्मेंस करें, क्योंकि लेगेसी तो उन्होंने बना दिया था गुजरात टाइटंस में, लेकिन उस लेगेसी को उन्होंने कंटिन्यू नहीं कर पाया, इसके लिए हार्दिक पांड्या का फेलियर माना जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। तो इसमें आपका क्या राय है, हार्दिक पांड्या को कौन सा टीम में कैप्टेंसी करते हुए देखना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।